नमस्कार दोस्तों, अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वह मॉडर्न फिजिक्स। पता है आपको, साइंस में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। और आज हम उसे बहुत ही आसान करेंगे। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट उनको शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन में है। पहला सवाल है कि प्रकाश किरण पुंज का अत्यंत दिशिक कहलाती है। ए इरेजर, बी ग्रेजर, सी मिसर, डी लेजर। ऑप्शन डी लेजर। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी लेजर। अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम सदा होती है, क्या होती है? ए अभिसारी बीम, बी अपसारी बीम, सी समांतर बीम, डी शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। ऑप्शन बी अपसारी। अपसारी बीम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। परमाणु में नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं नाभिक में? ऑप्शन है आपके, ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? ए रदरफोर्ड ने, बी थॉमसन ने, सी चैडविक ने, डी न्यूटन ने। ऑप्शन सी चैडविक। चैडविक ने बिल्कुल सही आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थाई कण है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी अल्फा कण। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन है, ए दो, बी चार, सी छह, डी आठ। ऑप्शन बी चार। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन है आपका, ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻9 मीटर, सी 10⁻⁻13 मीटर, डी 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन डी 10 की पावर -15 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, डी एंडरसन। ऑप्शन डी एंडरसन। एंडरसन बिल्कुल सही है, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ए शून्य, बी एक, सी तीन, डी पांच। ऑप्शन बी एक। बी एक बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? ए थॉमसन, बी जेम्स वाट, सी गैलीलियो, डी रदरफोर्ड। ऑप्शन ए थॉमसन। थॉमसन बिल्कुल सही है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 11वां, किसी तत्व की परमाणु संख्या खालिस्तान की संख्या है? इसमें भरना है आपको, क्या भरना है? ऑप्शन है, ए नाभिक में न्यूट्रॉन, बी नाभिक में इलेक्ट्रॉन, सी नाभिक में प्रोटॉन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आता है नंबर 12 का। और 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? ऑप्शन है आपका, ए नाभिक के भीतर रहते हैं, बी नाभिक के बाहर रहते हैं, या कक्षक में रहते हैं, डी नाभिक और कक्षक दोनों में रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 13 इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या वहन करता है? ऑप्शन है आपका, ए एक यूनिट ऋणावेश, बी एक यूनिट धनावेश, सी 2 यूनिट ऋणावेश, डी 2 यूनिट धनावेश। ऑप्शन ए एक एक यूनिट यूरावेस। बिल्कुल सही है, एक यूनिट ऋणावेश, दो इलेक्ट्रॉन एक यूनिट यूनिट ऋणावेश वहन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, समस्थानिक परमाणुओं में ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सी न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, डी सभी सत्य हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही आंसर है, समस्थानिकों में सभी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है 15वां, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ऑप्शन है आपका, ए परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, बी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, सी परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं? ए समस्थानिक, बी समभारिक, सी समवैवी, डी समन्यूट्रॉनिक। ऑप्शन बी संभारिक। समभारिक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इससे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं? ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी आइसोबार, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी समस्थानिक। समस्थानिक बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की उत्तर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी हाइड्रोजन, डी पोलोनियम। ऑप्शन डी पोलोनियम। पोलोनियम बिल्कुल सही आंसर है। जो है किसी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, 20वां क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए समदाविक, बी समावैवी, सी समन्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। ऑप्शन डी समस्थानिक। ऑप्शन डी समस्थानिक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी द्रव्यमान शक्ति, डी रेडियो एक्टिव विघटन। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो परमाणु बम में क्या सिद्धांत काम करता है? ऑप्शन है आपके नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, सी फ्लेमिंग का नियम, डी विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन कार्य करता है परमाणु बम में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, डी उपयुक्त पर। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और जो सूर्य है वो भी नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, किसने बनाया था? ए आइंस्टीन ने, बी न्यूटन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी फर्मी ने। ऑप्शन डी फर्मी। फर्मी ने बिल्कुल सही है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 25, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, डी उपयुक्त दोनों पर, डी उपयुक्त पर किसी पर नहीं। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर पहले ही बता चुके हैं। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो नाभिकीय संलयन पर काम कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, कैसे आंकी जाती है? ए के ए आर विधि से, सी 14 विधि से, सी आर एस आई विधि से, डी यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन ए के ए आर विधि से। के ए आर विधि से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो सारी ही चीजें उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा, बी अपकरण अपक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। आपको ऊपर बताया था कि जो बम होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है। और जो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो भी नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ए एक्स किरणें, बी अल्फा किरणें, सी बीटा किरणें, डी गामा किरणें। ऑप्शन सी बीटा किरण। ऑप्शन सी बीटा किरण बिल्कुल सही है। अगला अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि ए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु में बम होती है, बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, सी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, डी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है 31, नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण में निम्नलिखित में
से कौन सा एक अनिवार्य है? ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम, डी टंगस्टन। ऑप्शन सी जर्कोनियम। जर्कोनियम बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम एक अनिवार्य पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन 32 है। एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन है आपका ए 2 प्रोटॉनों के, बी हीलियम के 1 परमाणु के, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, डी 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के। हीलियम के 1 परमाणु के बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 33 है और 33 क्वेश्चन आपका कहता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है आपका ए अल्फा का किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरणें। ऑप्शन सी गामा किरण। गामा किरणें बिल्कुल सही है। गामा किरणें ये उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 34 और 34 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम या बोरोन, डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी कैडमियम या बोरान। ऑप्शन सी कैडमियम या बोरॉन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ए एक्स किरणों में उत्पादन में, बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, सी नाभ नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, डी परमाणु त्वरण में। ऑप्शन सी ताप नभकी संलयन के प्रचलन में। बिल्कुल सही है। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। अगला क्वेश्चन 36 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता पर जो है क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई का मान है? क्यूरी रेडियो धर्मिता इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन है 37 नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए नियंत्रित संलयन द्वारा, बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 38 नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ए संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, बी संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है, सी संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है, डी संलयन अभिक्रिया धूप में होती है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगली ओर चलते हैं 39 में रेडियो कार्बन डेटिंग खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ग्रहों को, बी जीवाश्मों को, सी शिशुओं को, डी चट्टानों को। ऑप्शन बी जीवाश्मों। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है? ए परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारी पानी का तालाब, सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, डी आणविक भट्टी। ऑप्शन बी भारी पानी का तालाब। भारी पानी का तालाब बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि से, बी जैव तकनीकी विधि से, सी जैव घड़ी विधि से, डी यूरेनियम विधि से। ऑप्शन डी यूरेनियम विधि से। ऑप्शन डी यूरेनियम विधि से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें क्या है? इसमें कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करें। तो कथन ए जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है, और कारण उसे ये विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो नीचे जो दी गई कोड योजना में से अपने स्तर का चयन कीजिए। ए है दोनों ए एवं आर सत्य हैं और आर सही कारण है, बी दोनों ए एवं आर सत्य है किंतु आर सही कारण नहीं है, सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है, डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन ए दोनों ए एवं आर सत्य है और आर सही कारण है। ऑप्शन कौन सा होता है? ए। ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल, सी समुद्री जल, डी गलित सोडियम। ऑप्शन डी गलित सोडियम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है तारे
अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ए नाभिकीय संलयन से, 2 गुरुत्वीय संकुचन से, 3 रासायनिक अभिक्रिया से, 4 नाभिकीय विखंडन से, और जो आपका वो होगा वो ऐसे होगा। कूट आप देखिए, ए 1 तथा 2, बी 1, 2 तथा 3, सी 1 और 4, डी 1, 2 तथा 4। ऑप्शन ए 1 तथा 2। बिल्कुल सही है। जो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो एक सुमेलित करने के लिए है, और इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है तथा सूचियों में से दिए गए कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 पहले कर लेते हैं। रेडियो समस्थानिक है, ए आर्सेनिक 74 है, बी कोबाल्ट 60 है, सी आयोडीन 131 है, डी सोडियम 24 है। और सूची 2 में है निदान सूचक उपयोग है, एक थायराइड ग्रंथि की सक्रियता है, 2 रक्त व्यतिक्रम है, 3 ट्यूमर है, 4 कैंसर है। तो जो कूट हैं इसके ए बी सी डी, तो पहला जो ए है वो 1, 2, 3, 4 ये क्रम से हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, बी है, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन सी है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। और ऑप्शन डी है आपके पास, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी ऑप्शन सी ए का सही 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 47 पे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए मंदक के रूप में, बी शीतलक के रूप में, सी परिरक्षक के रूप में, डी नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन ए मंदक के रूप में। बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो D2O कहा जाता है, D2O होता है, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ए क्वांटम सिद्धांत का, बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। बिल्कुल सही है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 49, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बी गैल्वेनी सेल, सी प्रकाश वोल्टी सेल, डी डेनियल सेल। ऑप्शन सी प्रकाश वोल्टी सेल। प्रकाश वोल्टी सेल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि ए बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है, बी बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरण परीक्षण से पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है, सी बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसे इससे चित्र के पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी बेरियम लक्षण लवण रंग में होते हैं और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी बेरियम एक एक किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता देखने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए रेडियो तरंगे, बी सूक्ष्म तरंगे, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। ऑप्शन सी एक्स किरणें। ऑप्शन सी एक्स किरणें बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, और 52 आपका क्वेश्चन कहता है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ए द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, बी रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, सी यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, डी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। ऑप्शन ए द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। बिल्कुल सही है, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 53, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? ए अत्यंत कम तापमान पर, बी उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, सी सामान्य तापमान पर, डी अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। ऑप्शन सी सामान्य तापमान पर। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, और 54 क्वेश्चन कहता है आपका, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन है ए एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है, बी एक्स किरणों को तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि संबंध होती है, ऑप्शन सी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है अपेक्षाकृत क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के, डी एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल पूर्णतया पारदर्शी होती है। ऑप्शन बी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी
परमाणु की कोटि समान होती है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी जल्दी करना है, बहुत टाइम न लगाते हुए 55 पे चलते हैं। और 55 क्वेश्चन आपका कहता है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, ऑप्शन है ए एक दिशा से प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, सी किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बिल्कुल सही है, डायोड वह प्रयुक्ति जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन 56, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ए वह गर्म हो जाए, बी उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, सी उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराए, डी उपयुक्त तरंग का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन डी उपयुक्त तरंग का प्रकाश उस पर गिरे। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 57, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? ए प्रवर्धक, बी चालक, सी दोलित्र, डी दिष्टकारी। ऑप्शन डी दिष्टकारी। दिष्टकारी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपर्युक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? ऑप्शन है ए उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, बी उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने, सी उसकी कार्यविधि बढ़ाने, डी उसे उच्चतर वोल्टता को सहन करने में। ऑप्शन है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 59, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों होते हैं? सबने पढ़ा होगा ये तो 12th में। ए सस्ते होते हैं, डी इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, सी इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, डी अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन सी इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। ऑप्शन बी जर्मेनियम। ऑप्शन बी जर्मेनियम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ए अवरक्त, बी पराबैंगनी, सी दृश्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए अवरक्त। अवरक्त बिल्कुल सही बात है, इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है एक संकेत दुर्बल है, बी एंटीना दुर्बल है, सी वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए एक निश्चित दूरी के बाद में इसके जो सिग्नल होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? ए बाह्य सेमीकंडक्टर, बी विद्युत रोधक, सी सुपरकंडक्टर, डी अंतर सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए में से हम बाह्य सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सही है, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए निगम्य पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, बी रेडियो रिसीवर का से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, सी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाने के लिए, डी तुल्यकारी उपग्रह का पता लगाना। ऑप्शन सी दूरस्थ वस्तुओं का पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। बिल्कुल सही आंसर है, रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पे, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ए होलोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी फोटोक्रोमेटिक, डी रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए होलोग्राफी। होलोग्राफी के तरीके होलोग्राफी से हम त्रिविमीय चित्र लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 66, लेजर बीम का उपयोग होता है, इसलिए होता है? ऑप्शन है ए कैंसर चिकित्सा में, बी हृदय की चिकित्सा में, सी आंखों की चिकित्सा में, डी गुर्दे की चिकित्सा में। ऑप्शन सी आंखों की चिकित्सा में। आंखों की चिकित्सा के लिए हम लेजर बीम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, लेजर अथवा किसी अन्य संयंत्र सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाता है। ए प्रकाशीय फोटोग्राफी, बी एक्स किरण फोटोग्राफी, सी विकिरण चित्रण, डी होलोग्राफी। ऑप्शन डी होलोग्राफी। होलोग्राफी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? ए तात्कालिक प्रक्रिया है, बी विलंबित प्रक्रिया है,
सी प्रोटॉन का उत्सर्जन है, डी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। ऑप्शन ए तात्कालिक प्रक्रिया। तात्कालिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। ए एक्सरे द्वारा, बी यूरोस्कोपी द्वारा, सी लेजर द्वारा, डी अल्ट्रासाउंड द्वारा। ऑप्शन सी लेजर द्वारा। लेजर द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेजर का पूर्ण प्रारूप है। ए लेजर का को फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सी लोकली एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेजर का जो पूर्ण रूप है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? ए जमीन के नीचे सोना का पता लगाने के लिए, बी हृदय रोग का पता लगाने के लिए, सी बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, डी धातु को काटने और बिल्डिंग करने के लिए। ऑप्शन सी बहुमूल्य पत्थरों तथा हीरो के में खराबी का पता लगाने। बिल्कुल सही बात है। एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है वह बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 72 है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत बनती है ना, बिजली होती है, उसको बनाने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए यूरेनियम। बिल्कुल सही आंसर है, यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 73। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऊपर भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं। ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, डी नाभिकीय विखंडन से, सी रासायनिक क्रिया से, डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजक के फलस्वरूप। बिल्कुल सही बात है। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप ये जो अपनी ऊर्जा है वो प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 74। हाल में ही खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। ए शुद्ध विरल भूत धातु, बी मिश्र धातु, सी सिरेमिक ऑक्साइड, डी अकार्बनिक बहुलक। ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। सिरेमिक ऑक्साइड जो है हाल ही में खोजा गया उच्च तापीय अतिचालक है। अगला क्वेश्चन 75। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ऑप्शन है ए बेरिलियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी जिरकॉन। ऑप्शन सी सिलिकॉन, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन 67 है और 67 क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ए यूरेनियम विखंडन, बी नाभिकीय विखंडन, सी अल्फा विकिरण, डी गामा विकिरण। ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 77। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ए स्वतः विकिरण, बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, सी प्रकीर्ण विकिरण, डी उद्दीप्त विकिरण। ऑप्शन डी उद्दीप्त विकिरण। बिल्कुल सही है। उद्दीप्त विकिरण जो है उत्पन्न किया जाता है लेजर से। अगला क्वेश्चन है 78। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। ए रॉकेट में, बी परमाणु भट्टी में, सी तुषार युक्त प्रशिक्षित्रों में, डी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। ऑप्शन ए रॉकेट में। रॉकेट में, बिल्कुल सही है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन 79 का ऑप्शन है ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑप्शन बी है श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बातों में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास चाहिए, समय चाहिए। ऑप्शन सी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। डी ये टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, इसलिए जैसे ही शुरू होती है टीवी हमें चित्र तो तुरंत दिखाई पड़ जाता है लेकिन आवाज कुछ बहुत छोटे से टाइम के बाद में, कुछ नैनो सेकंड पिको सेकंड के बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आने में समय लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 80 और 80 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ऑप्शन है ए माइक्रोवेव फोटॉन, बी न्यूट्रिनो,
सी तरल क्रिस्टल, डी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। ऑप्शन ए माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटॉन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, सी रेडियोधर्मी पदार्थों का अक्षय, डी ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो है वो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा का मतलब है वो हमेशा ही टिमटिमाते हुए आपको दिखाई पड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ए तंतु में धारा बढ़ाकर, बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, सी तंतु में धारा घटाकर, डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 83 पे। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस एडिसन ने, बी रिचर्डसन ने, सी जे ए फ्लेमिंग ने, डी ली डी फॉरेस्ट ने। ऑप्शन सी जे ए फ्लेमिंग ने। जे ए फ्लेमिंग ने बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं? ए एक ही आवृत्ति की, बी एक ही आयाम की, सी एक ही कला की, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी एक्स कण। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन 86, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं? ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं, बी जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालक करते हैं, सी जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, डी जो विद्युत करंट के प्रभाव को उच्च रोधिका देते हैं। ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, आपको निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ए एक्स किरणें, बी प्रकाश, सी पराश्रव्य तरंगें, डी ऊष्मीय विकिरण। ऑप्शन सी पाशव तरंगें। पराश्रव्य तरंगें जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 88, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ए असीमित, बी कम, सी शून्य, डी अधिक। ऑप्शन ए असीमित। असीमित बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 89, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं? ए सौर सेल, बी थर्मल सेल, सी सल्फर सेल, डी मोलर सेल। ऑप्शन ए सौर सेल। सौर सेल बिल्कुल सही है। प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है और 90 क्वेश्चन है आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, बी विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, सी विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, डी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। प्रकाश वैद्युत ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बिल्कुल सही। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ में ये पूरा जो चैप्टर है लूसेंट का वो खत्म हो गया है और अगले नए चैप्टर के साथ में हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।